नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है दैट ये एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी क्या है? इट इज अ सिस्टम। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ स्टडी है, वो एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस जैसे हम पढ़ते हैं वो ब्रांच ऑफ स्टडी है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी क्या है? एक तरह का सोशल साइंस है, यानी एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसको हमें स्टडी करना होता है। लेकिन जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच, जहां पर और जिसके द्वारा जो लोग होते हैं वो लिविंग अपनी अर्न करते हैं। दे गेट अ लिविंग, लिविंग अर्न करते हैं, और इस लिविंग से फिर वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। यानी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, हम कह सकते हैं, जो कि लोगों को लाइवलीहुड अर्न करने के लिए और स्पेंड करने के लिए अलाउ करता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप लाइवलीहुड अर्न करते हैं और लाइवलीहुड को स्पेंड करते हैं, ये सिस्टम इकोनॉमी कहलाता है। लाइवलीहुड का अर्न करने का मतलब, अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप कुछ ना कुछ जॉब कर रहे होंगे, पैसा अर्न कर रहे होंगे, तभी आप उसको स्पेंड कर पाएंगे। अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो जो इनकम आप अर्न करेंगे उसको ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं खर्च कर रहे होंगे। तो कोई भी पर्सन होगा इस इकोनॉमी के अंदर, कोई भी इंडिविजुअल होगा, कोई भी यूनिट होगी, वो इकोनॉमी के अंदर लाइवलीहुड को अर्न कर रहा होता है और स्पेंड कर रहा होता है, ये दोनों चीज़ें करता है। और इसके लिए वो बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसमें कि मनी का एक्सचेंज या इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप किसी गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, आप कोई सेविंग कर रहे हैं, आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ही किसमें आती हैं? ये सारी चीज़ें आएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके आप अपनी लाइवलीहुड को अर्न और स्पेंड करते हैं। और जो सिस्टम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस सिस्टम के अंदर आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी। जनरली तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं, ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें। हालांकि इसके सब कैटेगरीज भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली जो हमें पढ़ना है अपने कोर्स में, तीन तरह की इकोनॉमीज में पढ़नी है। पहली जो इकोनॉमी है दैट इज मार्केट इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जो इकोनॉमीज, ये जो तीनों इकोनॉमीज हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे आगे, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन तीनों में भी दो कैटेगरीज हो सकती हैं, सब डिविजन्स हो सकते हैं। ये तीनों ही टाइप की इकोनॉमीज ओपन हो सकती हैं या क्लोज्ड हो सकती हैं। जैसे इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अभी हम इसकी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि इनके सब कैटेगरीज कैसे हैं। एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यूएस एक मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है। अब ये जो तीनों टाइप की इकोनॉमी हमने पढ़ा कि इसमें दो सब कैटेगरीज हो सकती हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी हो सकती है। ओपन इकोनॉमी तब होगी जब उस कंट्री की इकोनॉमी, या ये कहें कि वो कंट्री जो है वो दूसरे इकोनॉमीज के साथ ट्रेड कर रहा हो। इकोनॉमी के इकोनॉमिक रिलेशंस, आर्थिक संबंध अगर दूसरे कंट्रीज के साथ होते हैं तो हम उसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया क्या करता है, दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, कुछ चीज़ें इंपोर्ट कराता है और कुछ चीज़ों का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इंडिया क्या हो गई? एक ओपन इकोनॉमी हो गई। सेम यूएस के साथ है। इनफैक्ट 21st सेंचुरी में सारी ही इकोनॉमीज जो हैं वो ओपन इकोनॉमी है।
कोई भी इकोनॉमी क्लोज नहीं है। क्लोज होने का मतलब ये होगा कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब उसको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो कि उसके पास नहीं है, वो हर चीज प्रोड्यूस कर पा रहा है, और ऐसा किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वो दूसरे कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस रखता ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन उसका होता ही है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी ही इकोनॉमीज जो हैं वो ओपन इकोनॉमीज हैं। लेकिन फिर भी क्लोज्ड इकोनॉमी किसको कहेंगे? ओपन को ऑपोजिट होगा, यानी वो जिसके जिसके दूसरे कंट्रीज के साथ कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, ऐसी इकोनॉमीज को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। और इनफैक्ट कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं होती है। ग्लोबलाइजेशन होने के बाद ये सारी ही चीज़ें मतलब सारी ही इकोनॉमीज जो हैं वो ओपन इकोनॉमी में आते हैं। ये जो 3 कैटेगरीज हमने अभी पढ़ी, तो इकोनॉमी क्या हो गया? इकोनॉमी इज अ सिस्टम। ये सिस्टम हमें लाइवलीहुड अर्न करने और स्पेंड करने का मींस प्रोवाइड करता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और हम अपनी लाइवलीहुड को डिफरेंट वेरियस जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करके अर्न और स्पेंड करते हैं। इसके अंदर 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं: मार्केट, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो फर्दर क्लोज्ड और ओपन हो सकती हैं। ओपन का मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस रखते हैं इकोनॉमिक, और क्लोज का मतलब किसी दूसरे कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं है। इसके बाद है इन तीनों टाइप्स की इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए, जो मार्केट इकोनॉमी लिखी हुई है, देखो मार्केट इकोनॉमी जो है उसमें लिखा हुआ है कि ये वो इकोनॉमी है जहां पर की जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो रिसोर्सेज हैं जिनसे प्रोडक्शन होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये प्राइवेट सेक्टर या कहें कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो ओन और कंट्रोल करते हैं। मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता है उसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन और कंट्रोल करते हैं, जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको गवर्नमेंट खुद ओन और कंट्रोल कर रही होती है। मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, वो ओन और कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को। इसमें ये होता है कि जिसके पास पैसा है वो रिसोर्सेज को परचेज कर सकता है, कितने भी रिसोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। इसलिए जिसके पास पैसा होता है, जिस प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, वो इसको अक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को गवर्न करती है, ओन करती है, और उससे प्रोडक्शन का काम भी गवर्नमेंट ही करती है। पूरी तरीके से ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। दूसरी चीज लिखी है ओनरशिप के बारे में, तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा उसी का एक्सटेंशन है ये, कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी होने का मतलब कि जिसके पास पैसा है वो इसको खरीद सकता है, यूज कर सकता है। जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर डिसीजन लेने का पावर किसके पास होगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या चीज़ें लोग कंज्यूम करें, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना होगा, ये सारी चीज़ें मार्केट में जो मार्केट के फोर्सेस हैं वो डिसाइड करते हैं। यानी कि जिस चीज़ के डिमांड, दो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो जो भी हमारा डिमांड और सप्लाई तय करेंगे उस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि किसी प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ गई तो उसका प्राइस कम हो जाता है। अगर किसी की डिमांड कम होगी किसी प्रोडक्ट की तो उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। डिमांड और सप्लाई जो दो मेन मार्केट की फोर्सेस हैं उन पर डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो
गवर्नमेंट होती है, उसकी जो प्लानिंग अथॉरिटीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या ये कहें कि गवर्नमेंट लेती है। कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर हेवी कंपटीशन होता है मार्केट इकोनॉमी में। यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन होता है और ये बहुत ही हेवी कंपटीशन होता है, क्योंकि सारी चीजें मार्केट की से तय हो रही हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें मिनिमम है। तो जिसके पास जितना ज्यादा इनकम होगी, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, वो उतने ज्यादा रिसोर्सेज को अक्वायर करने की कोशिश करेगा और उन रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि जो सरकार चाहती है वैसे ही होता है। और सरकार एक ही है, तो अब 2 सरकार हो, 3 सरकार हो तो कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट एक ही है ना जो कंट्री को रन कर रही है, तो कोई किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करना है, वो रिसोर्सेज को ओन करता है। तो ना तो यहाँ रिसोर्सेज को ओन करने की होड़ लगी है, ना तो प्रोडक्शन को बढ़ाने की होड़ लगी है। गवर्नमेंट जो जैसा डिसाइड करती है वैसे यहाँ पर होता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट अगर देखें तो मार्केट इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का रोल है, यहाँ पर देख लीजिए, जो गवर्नमेंट का रोल है मार्केट इकोनॉमी में ये मिनिमम है, या ये कहें कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई खास रोल प्ले नहीं करती। गवर्नमेंट केवल एक फैसिलिटेटर है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है मार्केट फोर्सेस को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कि वो अपना काम कर पाए, और इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है इकोनॉमी में। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो व्हाट, हाउ एंड हुम टू प्रोड्यूस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इन प्रॉब्लम्स को प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व किया जाता है। यानी क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब कुछ प्राइस मैकेनिज्म से तय होता है, प्राइस से तय होता है। जिस चीज के प्राइसेस मार्केट में ज्यादा हैं, जो ज्यादा बिकने वाला है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जिस चीज के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिन मशीनों, जिन लेबर्स को यूज करके उसको प्रोड्यूस करना है, तो जिस चीज के प्रोडक्शन में कम पैसा लगेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, या जिसके बनाने में लागत कम आएगी, उसको ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। जिसमें लागत ज्यादा आए और प्रॉफिट कम हो, ऐसी चीजों को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो सारी चीजें प्राइस पर बेस्ड है, प्राइस से ही डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ पर the central problems are solved by the central planning authority. What to produce, for whom to produce, how to produce, ये सारी चीजें सेंट्रल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं वो तय करती हैं। गवर्नमेंट तय करती है कि क्या, कैसे और कितना प्रोड्यूस किया जाए। इसका दूसरा नाम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होता है, इसको भी आप याद रखिए। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव आप डिफरेंस में लिख लीजिए। जो मार्केट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। इसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ही सारा काम किया जाता है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है या जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो पाए। इसलिए सरकार चीजों को, रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखती है ताकि सबको वो रिसोर्सेज का लाभ मिल पाए। सोशल वेलफेयर इसका ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत जरूरी है, ये लिखा नहीं हुआ है इसमें, आप इसको याद रखें, सोशल वेलफेयर। तो ये डिफरेंसेस हो गए आपके। अब ये तो 2 तरह की इकोनॉमी हो गई, थर्ड टाइप की इकोनॉमी तो इसमें आया नहीं। तो देखिए, हमने 3 इकोनॉमीज पढ़ी थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ नहीं होता है, बस इनमें से इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर हम कहें तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी उसमें मार्केट इकोनॉमी के भी फीचर्स होंगे, उसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के भी फीचर्स होंगे। उसमें प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप भी होगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रिसोर्सेज को ओन करते होंगे, और कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट अपने हाथों में भी रखती है। जैसे इंडिया में होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं,
प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी रिसोर्सेज को ओन करते हैं, उनके पास भी मशीनरी है, लेबर्स हैं, लैंड है, कैपिटल है। और गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट की भी अपनी एजेंसीज हैं, अपनी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, अपने सेक्टर्स हैं जिसपे केवल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। तो दोनों ही यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, दोनों ही ओन करते हैं रिसोर्सेज को, दोनों ही उसको कंट्रोल करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर भी कुछ हद तक प्राइवेट इंडिविजुअल्स को छूट दी जाती है कि आप इससे रिलेटेड डिसीजन जो हैं वो अपने से ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, वो जो कहती है वैसा ही सबको करना होता है। साथ ही साथ मिक्स्ड इकोनॉमी में कंपटीशन होता भी है और नहीं भी होता है। कुछ चीज़ों में कंपटीशन होता है, जैसे कि कंपटीशन होगा जहां पर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर रहे होंगे, वहां पर कंपटीशन होगा, और जहां पर पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर काम कर रही है वहां पर कंपटीशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया में जो रेलवेज है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर है, तो रेलवे के सेक्टर में या रेलवे की सर्विसेज प्रोवाइड करने में कोई कंपटीशन नहीं है। गवर्नमेंट उसका एक उसकी मोनोपोली है, इसको कहते हैं मोनोपोली होना। गवर्नमेंट ही अकेली है जो रेलवेज की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, वही सारी चीजें दे रही है सर्विसेज। और अगर हम बात करें बस सर्विसेज की, या जो बाकी के सर्विसेज जैसे टेलीकॉम सर्विसेज का एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन है। गवर्नमेंट भी काम करती है लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी काम करते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन है। कंपटीशन का लेवल है भी और कुछ सेक्टर्स में नहीं भी है। जैसे डिफेंस सर्विसेज हैं, डिफेंस के जो चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं उसमें गवर्नमेंट की निगरानी में पूरी तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो और ज्यादातर गवर्नमेंट की ही एजेंसीज के द्वारा मैन्युफैक्चर होता है, गवर्नमेंट ही रिक्रूट करती है। कुछ चीजों को वो सप्लाई मंगाती भी है, लेकिन प्राइवेट्स को भी उसका कॉन्ट्रैक्ट देती है, लेकिन ज्यादातर चीजें, और अगर जो प्राइवेट प्रोड्यूस कर भी रहा है उसको भी पूरी तरीके से मॉनिटर गवर्नमेंट करती रहती है। तो वो चीजें गवर्नमेंट में है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। फिर उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल इसमें कुछ हद तक होता है सारे ही डिसीजंस में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी